ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी नए व्यूअर हैं या जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो भी हमने अभी तक सिंपल स्ट्रैटेजी सीखी है उन सारी स्ट्रेटजी की वीडियो की जो प्लेलिस्ट है हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है चलो ट्रेडिंग सीखते, इस चैनल पे मिल जाएगा। तो पहले जाके आप सारी सिंपल स्ट्रेटजी की वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ पे ये वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जितने भी नए ट्रेडर हैं आप एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग कभी भी मत करना जब तक आप चीज़ों को सीखो ना, और कोई भी स्ट्रैटेजी को बार बार आप चेक ना कर लो, पेपर ट्रेडिंग ना कर लो, तब तक कोई मतलब अपना एक्चुअल मनी मत लगाना मार्केट में। स्टार्टिंग के दिनों में मैंने भी एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग की थी और मैं जब आई थी ना तब मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस ये पता था ऑप्शन ट्रेडिंग में मनी डबल तिबल एक दिन में हो जाता है। वही सोच के मैंने पैसे लगाए थे और थोड़े बहुत प्रॉफिट भी किए। ऐसा नहीं था कि हर ट्रेड में लॉस ही खाया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया। और कोई भी स्ट्रैटेजी से ट्रेड नहीं लेना है, बस जहाँ भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है ट्रेड ले लिया, जहाँ भी मार्केट गिर रही वहाँ पे पुट ले लिया, ऐसे ही करके ट्रेड लेते गए। कभी प्रॉफिट होता था और ज़्यादातर ऐसा होता था कि लॉस होता था और एसएल नहीं लगाना रहता था। मतलब बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ की और जितना मनी मेरे पास जो सेविंग थी वो सारा मैंने मार्केट में लगा दिया। और उसके बाद अभी लास्ट 4-5 मंथ से यहाँ पे मैं सीखने में फोकस कर रही हूँ और चीज़ों को सीख रही हूँ, पेपर ट्रेडिंग कर रही हूँ। तो आप भी ना पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हो और कोई भी स्ट्रैटेजी अगर जो आप सीख रहे हो, जो चेक करो ना, वो आपको अच्छा वर्क करके दे रही है, फिर आप एक्चुअल मनी से वन लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट करो। सेम मैं भी यही चीज़ें कर रही हूँ। मैं अभी पेपर ट्रेडिंग कर रही हूँ और पेपर ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट ऐप है उसकी भी वीडियो की प्लेलिस्ट जो हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है चलो ट्रेडिंग सीखते, इस चैनल पर मिल जाएगा। तो जाके वहाँ से वो आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप को और वहाँ से आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिया है पेपर ट्रेडिंग चैलेंज, जो कि मैं डेली ट्रेड लेती हूँ। जैन मंथ में, दिसंबर मंथ में भी लिया था मैंने चैलेंज। वहाँ पे मुझे टोटल ऑल ओवर कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो वहाँ पे मुझे 3200 का पूरे 1 मंथ में लॉस हुआ है। और जैन मंथ से वापस से मैंने ट्रेडिंग चैलेंज लिया है। तो अभी फ़िलहाल हम अभी प्रॉफिट में ही हैं और डेली ट्रेड लेती हूँ मैं। डेली जितना भी प्रॉफिट लॉस होता है उसकी वीडियो उस वाले चैनल पे आ जाती है, तो उस वाले चैनल को भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे चलिए अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। इससे पहले मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो डाल दी थी कि 3 जनवरी को हमें पिवट पॉइंट से +5 मूविंग एवरेज से कितने ट्रेड मिले थे और 3 जनवरी को प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग में स्ट्रैटेजी से बैंक निफ्टी में कितने ट्रेड मिले उसकी भी वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है। अभी हम निफ्टी 50 चेक कर लेते हैं और बचेगा 4 और 5 तारीख, उसकी भी वीडियो जल्दी से जल्दी आज ही हो सकेगा तो मैं इस चैनल पर डाल दूंगी। क्योंकि मुझे क्या है, मैं डेली को चार्ट को रीड करती हूँ, ठीक है, चार्ट को रीड करती हूँ तभी चीज़ें समझ में आएंगी। डेली अपनी जो स्ट्रैटेजी हमने सीखी है वो स्ट्रैटेजी को चेक करती हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है। फिर उसी बेस पे जब मुझे एक्चुअल से ट्रेडिंग करना रहेगा तभी मैं उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करूँगी, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल स्ट्रैटेजी हम यूज़ करके ट्रेड नहीं कर सकते कि एक साथ में 10-15 स्ट्रैटेजी लगा ली। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, एक स्ट्रैटेजी से ट्रेड बनेगा, दूसरी स्ट्रैटेजी से नहीं बनेगा, दूसरी से बनेगा तो तीसरे से बनेगा, तो फिर बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए ना सारी स्ट्रैटेजी को चेक करना है और कोई भी 1 या 2 स्ट्रैटेजी को हमें लेना है और उसी से हमें एक्चुअल मनी से ट्रेड करना है। तो जब तक मैं भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बन जाऊँ पेपर ट्रेडिंग में, तब तक मैं भी एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग नहीं करूँगी। सेम आपको जितने भी नए ट्रेडर हैं उनको भी यही एडवाइस रहेगी। बाकी बात मानना या ना मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में हमें 3 जनवरी को प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग में स्ट्रैटेजी से कितने ट्रेड मिले, उसके लिए हमें करना क्या रहता है, सिंपल करना रहता है। 2 तारीख का हमें चार्ट का हाई, क्लोजिंग और लो मार्क करना रहता है। तो यहाँ से ग्रीन से मैंने हाई मार्क किया है, येलो से क्लोजिंग, रेड से लो मार्क किया। आ जाते हैं हम 3 जनवरी के चार्ट में और कुछ भी नहीं करना है। आप देख रहे हो ना कितना सिंपल है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग वाला काम कर लिया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हमें ट्रेड कहाँ पे प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग में स्ट्रैटेजी से मिला है निफ्टी 50 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट कैंडल हमारी बनी है निफ्टी 50 में, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है। इतनी बड़ी कैंडल में हमें ट्रेड नहीं लेना है, जबकि ये देखेंगे प्रीवियस डे क्लोज के नीचे ही क्लोज हुई, पर बहुत बड़ी कैंडल है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। एक ट्रेड हमारा इस जगह पे बनता है कॉल साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कॉल साइड में एक ट्रेड बनता है, बट यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एसएल है फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट हो गया। सेकेंड ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे कहीं भी नहीं बन रहा है ट्रेड, ठीक है। सेकंड ट्रेड की बात करें तो फिर यहाँ पे हमारा इस जगह पे इस छोटी सी कैंडल पे बन रहा है, क्योंकि इसको नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक भी किया है। तो यहाँ पे फिर से कॉल साइड का ट्रेड बनता है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वापस से देखेंगे इस वाली रेड वाली कैंडल में यहाँ पे भी हमारा जो एसएल है
हिट हो गया। ठीक है, तीसरे ट्रेड की बात करें, तीसरा ट्रेड भी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे फिर से बना है, और तीसरे ट्रेड में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 1:2 का टारगेट नहीं अचीव हुआ होगा। यहाँ पे भी देखेंगे, 1 मिनट हम इसको ना चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 1:2 का टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस कैंडल का हम इसका लो देखते हैं कितना है, 21,555 के आसपास। इसका हाई देखेंगे 21,564, यानी देखेंगे 10 पॉइंट के आसपास का कैंडल है, यानी एसएल है। टारगेट हमें 10 पॉइंट का एसएल लेना है तो 20 पॉइंट का टारगेट चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 565 पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे हमारा 585 का टारगेट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे ये कहाँ तक गया है, 591 तक, यानी थर्ड वाले में हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वाले को देख लेते हैं, फर्स्ट वाले में टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो इस कैंडल का साइज देखेंगे 21,575 के आसपास हाई है, लो देखेंगे 21,556 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस कैंडल की बात करें तो लगभग 20 पॉइंट के उस हिसाब से यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ। सेकंड में भी टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन थर्ड वाले में देखेंगे तो थर्ड में हमारा एसएल नहीं हिट हुआ, थर्ड वाले में हमारा टारगेट 1:2 का अचीव हो गया। ठीक है, फोर्थ ट्रेड की बात करें तो कहाँ पे बन रहा है फोर्थ ट्रेड, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, बट ये बहुत बड़ी कैंडल है तो इतनी बड़ी कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। और फोर्थ ट्रेड हमारा इस छोटी सी कैंडल पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फोर्थ ट्रेड हमारा फिर से कॉल साइड का बन रहा है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ ये नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम इस कैंडल का साइज देखेंगे, इस कैंडल का साइज देखेंगे कितना है, 21,565 राउंड फिगर पकड़ते हैं। इसका लो देखेंगे तो कितना है, 21,554, यानी वही 10 पॉइंट के आसपास की कैंडल है। तो यहाँ पे अगर हम 10 पॉइंट का ऐसे लगा रहे हैं तो 20 पॉइंट का टारगेट भी होना चाहिए। तो 565 है तो 585 के आसपास टारगेट होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो लगभग इंडेक्स में 1:2 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो रहा है। अब प्रीमियम में जब आप ट्रेड करोगे तब आपको वहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रेड आपका 1:2 का टारगेट अचीव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत छोटा है। ठीक है, अगर हम इंडेक्स की बात करें 10 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे 20 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। ठीक है, भले ही प्रीमियम में देखेंगे तो ये 2-3 पॉइंट की या 4 पॉइंट की कैंडल बनी हो, तो 4 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे 7-8 पॉइंट का टारगेट फिर मिल भी रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो फोर्थ ट्रेड में भी हमारा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, तो जब हम ट्रेड लेंगे ना इन सब जगह पे, पहली बात तो यहाँ पे देखेंगे ना मार्केट में ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस जगह पे देखेंगे ना अगर हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एसएल है वो भी बहुत छोटा सा है। आप देखोगे ये कैंडल को ना बहुत छोटा सा एसएल बना है। जब इतना छोटा सा एसएल है ना तो उस हिसाब से यहाँ पे ना टारगेट मिला होगा प्रीमियम में भी, क्योंकि ये एसएल मुश्किल से, अगर इंडेक्स का 10 पॉइंट का है तो आप देखोगे प्रीमियम का मुश्किल से 3-4 पॉइंट का एसएल रहा होगा। ठीक है, 3-4 पॉइंट का एसएल रहेगा तो उस हिसाब से यहाँ पे 7-8 पॉइंट का मूवमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ट्रेड मिल गया। 5वें ट्रेड की अगर हम बात करें कहाँ पे बना है, तो 5वें ट्रेड की बात करें तो इस वाली रेड वाली कैंडल पे बना है। ठीक है, इस छोटी सी कैंडल पे बना है। नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री लिया, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम इस कैंडल का साइज चेक कर लेते हैं कितने पॉइंट की यहाँ पे ये कैंडल बनी है, रेड कैंडल। तो यहाँ पे देंगे इसका हाई है 21,563-64 के आसपास है, लो देखेंगे 21,551, यानी देखेंगे 15 पॉइंट के आसपास की कैंडल है ये। तो उस हिसाब से हमें 30 पॉइंट का टारगेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 21,550 पे एंट्री करते हैं तो 21,520 के आसपास हमारा टारगेट। तो यहाँ पे देखेंगे 532 आया, और यहाँ पे देखेंगे तो वापस से यहाँ पे घूम फिर के यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो यहाँ पे हिट हो जाता है। या फिर यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ जब भी मैं ट्रेड लेती हूँ ना, तो जैसे भी ये कैंडल आप देख सकते हो इंडेक्स का ये 10-15 पॉइंट की कैंडल बनी है, यहाँ पे इंडेक्स में एसएल बना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रीमियम में ना, अभी ये प्रीमियम में मुश्किल से 4-5 पॉइंट की अगर ये कैंडल बनी होगी तो मैं वहाँ पे 4-5 पॉइंट का एसएल नहीं लूँगी, मैं कम से कम 8-10 पॉइंट का एसएल लेती हूँ निफ्टी में, प्रीमियम में। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम में एसएल हिट नहीं हुआ होगा। ठीक है, बट यहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे एसएल हिट हो गया 5वें ट्रेड में। ठीक है, तो आप जैसा भी चाहे, जैसा जब ट्रेड लेते हो उस हिसाब से कर सकते हो। मेरा यही रहता है कि जब मैं ट्रेड लेती हूँ तो वहाँ पे मैं निफ्टी में 8 से 10 पॉइंट का 12 पॉइंट का ऐसे लगाती हूँ, और बैंक निफ्टी में कम से कम 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट मैक्सिमम बैंक निफ्टी के प्रीमियम में ऐसे लगाती हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा जो प्रीवियस डे हाई क्लोजिंग वाली स्ट्रैटेजी, उससे हमें कितना ट्रेड मिले, टोटल 5 में से हमारा 2 में टारगेट अचीव हुआ और 3 में हमारा एसएल हिट हुआ। ठीक है, आई होप ये छोटी सी वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।